25 साल पहले हिंदुत्व के नाम पर साथ आई शिवसेना और बीजेपी एक दूसरे की जानी दुश्मन बन गई है। आलम यह है कि शिवसेना और बीजेपी अपने अपने हिंदुत्व को असली बता रही है और दूसरे को दिखावा। उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने यहां तक कह दिया कि 25 साल तक बीजेपी के साथ रहकर शिवसेना सड़ गई, तो बीजेपी ने याद दिलाया कि गठबंधन का फैसला उनके पिता बाल ठाकरे का था। दोस्त अब दुश्मन बन चुके हैं। 25 साल पहले जो हिंदुत्व दोनों को एक मंच पर लाया था, वही अब दांव पर है। दिवंगत शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे की जयंती पर शिवसैनिकों को संबोधित करते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा कि 25 साल तक हमने बीजेपी को पाला, लेकिन हमें क्या मिला? हे काळजीवाहू विरोधक हे कोणी एकेकाळी आपले मित्र होते, हे नाही म्हटलं तरी आपले दुःख आहे। याचं कारण आपण त्यांना पोचलंच। आणि मी मागे एकदा बोललो होतो, मला वाटतं आपल्या गोरेगावच्या शिबिरात, की 25 वर्ष आपली युतीमध्ये सडली। तीच भूमिका आणि तेच माझं मत आजही कायम आहे। मी त्या मतावर ठाम आहे। जवाब में बीजेपी ने याद दिलाया कि शिवसेना का जब जन्म भी नहीं हुआ था, तब बीजेपी का मुंबई में नगर सेवक था और शिवसेना के पहले लोकसभा उम्मीदवार ने बीजेपी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ा था। और एक और चीज मैं याद दिलाना चाहता हूं, जब तक हमारे साथ वो थे, तब तक पहले नंबर के या दूसरे नंबर के पार्टी हुआ करते थे, और हमारा साथ छोड़ने के बाद चौथे नंबर पर चले गए, तो कौन किसके साथ सड़ा, ये उनको याद करना चाहिए। और जो हिंदुत्व की बात वो कहते हैं और कहते हैं राम मंदिर के आंदोलन को हमने किया, आप कहां थे? अरे लाठी गोली खाने वाले हम लोग हैं, आप तो सिर्फ भाषण दे रहे थे। कौन से आंदोलन में आप थे? आप कहीं नहीं थे। बीजेपी और शिवसेना ने कांग्रेस को परास्त करने के लिए साल 1989 में गठजोड़ किया। राम मंदिर आंदोलन ने दोनों पार्टियों को शून्य से शिखर तक पहुंचाया। 1995 में राज्य में शिवसेना के नेतृत्व में सरकार बनी। 2014 विधानसभा चुनाव में दोनों पार्टियों ने अलग अलग चुनाव लड़ा। चुनाव बाद एक होकर दोनों ने फिर से सरकार बनाई, लेकिन मुख्यमंत्री बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस बने। 2019 विधानसभा चुनाव में एक बार फिर दोनों ने साथ में चुनाव लड़ा। शिवसेना सिर्फ 56 तक सिमट गई, तो बीजेपी 105 सीट जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी। शिवसेना ने बंद कमरे में हुई मीटिंग का हवाला देकर मुख्यमंत्री पद की मांग की और गठजोड़ टूट गया। शिवसेना ने एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर राज्य में सरकार बनाई और उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बन गए। राज्य सरकार में शामिल एनसीपी ने उद्धव ठाकरे का बचाव किया है, तो केंद्र में शामिल आरपीआई ने दोनों को हिंदुत्ववादी पार्टी बताते हुए दोनों से फिर साथ आने की अपील की है। हमें लगता है कि धर्म पे सभी लोगों को गर्व होना चाहिए, लेकिन दूसरों के प्रति घृणा हो, हमें लगता है यही घातक है। शिवसेना यही कहना चाहती है कि अपने धर्म पर गर्व करो, अपने धर्म पे आधारित चीजों को आगे बढ़ाओ, लेकिन दूसरों के प्रति घृणा फैलाना, नफरत फैलाना, ये गलत है। हमें लगता है उद्धव ठाकरे जी ने यही कहा। उन्होंने बीजेपी के साथ आना चाहिए बाला साहब का सपना साकार करने के लिए, और आना ही नहीं चाहते तो ठीक है, हम भी उनके लिए कोई उनके पीछे नहीं पड़ेंगे, लेकिन अगर वो बीजेपी के साथ आते तो उसमें शिवसेना का फायदा है। जमलेल्या माझ्या तमाम हिंदू बांधवांनो, भगिनींनो आणि मातांनो, दरअसल मराठी अस्मिता से लेकर हिंदू अभिमान तक की राजनीति करने वाली शिवसेना अब फिर से अपनी एक नई वैचारिक जमीन खोज रही है। भले वो 90 के दशक के बाद हिंदुत्व की राजनीति करने लगे हो, लेकिन उनकी आइडेंटिटी जो रही है, हमेशा सन ऑफ द सॉइल का मुद्दा लेके चलने वाला एक क्षेत्रीय दल यही रही है। बीजेपी और शिवसेना के इस लड़ाई के केंद्र में भले ही हिंदुत्व दिख रहा है, लेकिन किसी भी राजनीतिक पार्टी का असली उद्देश्य तो सत्ता पाना है। हिंदुत्व तो सिर्फ बहाना है। मुंबई से कैमरामैन राजन दयालकर, सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए।